Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of class 4th English from the book Stellar English, and the chapter name is Heidi's Love for Nature and All Creatures. मतलब हाइडी का प्रकृति और सभी जीवों के प्रति प्रेम, प्यार. तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. रीड एंड एंजॉय. Heidi is a moving मतलब moving story of a little orphan girl who is raised by Aunt Date. तो हाइडी जो है वो एक मार्मिक, मन को छू लेने वाली एक छोटी अनाथ लड़की की जिसका पालन पोषण उसकी मौसी डिटे करती थी, उसकी कहानी है. When Heidi is 5 years old, Dite takes the girl to her grandfather who lives all alone in the Alps. तो जब हाइडी 5 वर्ष की थी तो डिटे उसे उसके दादाजी के पास ले जाती है जो आल्प्स पर्वतों पर अकेले रहते हैं. शी फॉल्स इन लव विद द माउंटेन्स एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेस. और वहाँ पर वो पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता से उसे गहरा प्यार हो जाता है. हर ग्रैंडफादर एट फर्स्ट डिसलाइक्स द आइडिया ऑफ हाइडी लिविंग विद हिम. शुरू में हाइडी के जो दादाजी हैं उसको हाइडी के साथ रहने ज़्यादा पसंद नहीं आता, उसे वो पसंद नहीं करते. बट हर सिंपल लविंग एंड केयरिंग नेचर विंस द हार्ट ऑफ एवरीवन शी कम्स इन कॉन्टेक्ट विद. हर ग्रैंडफादर पीटर एंड गॉडर्ड एंड हिज ब्लाइंड ग्रैंडमदर. लेकिन बाद में हाइडी का जो सरल और प्यार भरा स्नेही स्वभाव होता है वो हर उस व्यक्ति का दिल जीत लेता है जिससे भी वो मिलती है उसको वो प्यारी लगने लगती है. जैसे उसके दादाजी, बकरियां चराने वाला पीटर और उसकी अंधी दादी जो देख नहीं सकती. शी इज़ हैप्पी चाइल्ड who roams freely on the mountains and also loves the goats of Peter's flock. फ्लॉक होता है ग्रुप ऑफ गोट्स. तो यहाँ पर बताते हैं कि वो एक खुश मिजाज बच्ची है, यानी वो अनाथ है जबकि उसके मम्मी पापा नहीं हैं, फिर भी वो खुश रहती है, जो पहाड़ों पर स्वतंत्र घूमती है और पीटर की बकरियों को भी बहुत प्यार करती है. हाइडी इज़ सेंट अवे आफ्टर 3 years टू लिव विद अ रिच फैमिली इन द सिटी. 3 साल बाद हाइडी को शहर में एक अमीर परिवार के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है. शी इज़ अनहैप्पी देयर and longs to return to her beloved mountains. वहाँ पर वो खुश नहीं रहती और अपने प्रिय पहाड़ों पर लौटने की इच्छा करती रहती है कि कैसे वो उन माउंटेन्स में वापस लौट जाए. She finds great happiness when she returned to her grandfather in the end. और जब वो अंत में अपने दादाजी के पास वापस आती है तो उसे बेहद खुशी मिलती है. Let us find out what happens the day after she reaches her grandfather's cottage with Dite. तो आइए जानें कि जब वो डिटे के साथ अपने दादाजी के घर पहुंचती है तो अगले दिन क्या होता है. इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग. वह एक चमकदार तेज धूप वाली सुबह थी. हाइडी वोक अप अर्ली. हाइडी सुबह जल्दी उठ गई थी. शी सेट अप एंड वंडर्ड वेयर शी वॉज. वंडर्ड मतलब कि वो बैठ गई और सोचने लगी कि वह कहाँ है. शी heard her grandfather's voice. जब उसने अपने दादाजी की आवाज़ सुनी, she remembered that she was on the mountains with her grandfather. जैसे ही उसने अपने दादाजी की आवाज़ सुनी तो उसको याद आ गया कि वो अपने दादाजी के साथ पहाड़ पर है. She got down the ladder from the left where her bed was. और फिर वो बाईं ओर की सीढ़ी से नीचे उतरी जहाँ उसका बिस्तर था. पीटर द गॉटहर्ड इज़ हेयर. तो दादाजी कहते हैं पीटर जो बकरी चराने वाला चरवाहा है वो यहाँ है. वुड यू लाइक टू गो टू द ग्रासलैंड्स विद हिम हाइडी. तो वो हाइडी से पूछते हैं कि हाइडी क्या तुम उसके साथ घास के मैदानों में जाना पसंद जाओगी. यस आई वुड. तो हाइडी कहती है हाँ मैं जाऊँगी. तो वो पीटर से कहते हैं नाउ कैरी सम फूड फॉर योर मिड डे मील. तो दोपहर के भोजन के लिए अपने साथ कुछ खाना ले जाओ. कीप द बिग स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड चीज़ इन योर हैवरसेक पीटर. और पीटर रोटी और पनीर के बड़े टुकड़े भी अपने थैले में रख लो.
दिस टेक कप टू, और इसके साथ साथ ये प्याला भी ले लो, कप भी रख लो. यूज़ इट टू गिव मिल्क फ्रॉम गोट टू हाइडी. जब हाइडी को बकरी का दूध पिलाने के लिए इस्तेमाल करना हो तो तुम इस प्याले को इस्तेमाल कर सकते हो. पीटर कहता है ऑल राइट, ठीक है. Peter took along his own goats and grandfather's goat named Little Swan and Little Bear. तो पीटर क्या करता है, वो अपनी बकरियों के साथ साथ दादाजी की बकरियां जिनका नाम लिटिल स्वान और लिटिल बेयर था उनको भी ले जाता है. पीटर एंड हाइडी सेट ऑफ टू द पास्चर हैप्पीली. पीटर और हाइडी जो हैं वो खुशी खुशी चारागाह की ओर चल पड़ते हैं, पास्चर लैंड्स जो होते हैं वहाँ पर. हाइडी वॉज जंपिंग देयर विद जॉय. हाइडी वहाँ पर खुशी से उछल कूद कर रही थी. आई एम सो डिलाइटेड टू बी ऑन द माउंटेन्स हेयर. हाइडी कहती है मैं यहाँ पर पहाड़ों में आकर बहुत खुश हो रही हूँ. द फ्लावर्स ऑन द माउंटेन स्लोप आर लवली. और यहाँ पर जो पहाड़ों की ढलानों पर खिले फूल हैं वो कितने प्यारे हैं. द रेड, द पर्पल, येलो फ्लावर्स आर सो ब्यूटिफुल. लाल, बैगनी, पीले फूल कितने प्यारे हैं. आई वॉन्ट टू टेक सम ऑफ दीज फॉर ग्रैंडफादर. मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से कुछ फूल अपने दादाजी के लिए ले जाऊँ. इट इज़ फन टू रन अराउंड हेयर. आई एम सो हैप्पी. यहाँ पर दौड़ना भागना भी बहुत मज़ेदार है और मैं बहुत खुश हूँ. हाइडी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है. पीटर कहता है यू हैव प्लक्ड सो मैनी फ्लावर्स. तुमने इतने सारे फूल तोड़ लिए हैं. कम ऑन, वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे. चलो अभी हमें बहुत दूर जाना है. ऑन द हाइएस्ट क्लिफ देयर सिट्स एन ईगल. और वहाँ सबसे ऊंची चट्टान पर एक चील बैठी है. ही स्ट्राइक्स वेरी लाउडली. और वो बहुत ज़ोर से चीखती है. ओह देन लेट्स गो. तो चलो चलें, वहीं चलते हैं. बट इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस दैट पीटर डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल. लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि पीटर ने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया. ही केप्ट हिज हैवरसैक इन अ लिटिल हॉलो ऑफ द ग्राउंड एंड फॉल अस्लीप. उसने अपना थैला ज़मीन में बने एक छोटे से गड्ढे में रख दिया और सो गया. द ब्राइट गोल्डन सनशाइन, द फ्रेश एयर, द स्वीट स्मेल ऑफ फ्लावर्स, ऑल आर अमेजिंग. तो सुनहरी धूप, ताज़ी हवा, फूलों की मीठी खुशबू, वो सब कुछ अमेजिंग, अद्भुत था. देयर्स नथिंग बेटर देन टू रिमेन हेयर फॉर एवर. और हमेशा के लिए यहीं रहना सबसे बेहतर, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता था. यानी अगर कहा जाए कि यहीं रुक जाओ तो सबसे अच्छा है. हाइडी कहती है ओ दैट्स द लाउड हार्श क्राई ऑफ बर्ड. तो वो कहती है कि ये तो चिड़िया की तेज़ कर्कश की आवाज़ है. पीटर वेक अप, पीटर उठो. क्योंकि वहाँ पर चील आ गई थी. द ग्रेट बर्ड इज़ देयर. और वो कहती है कि देखो यहाँ पे वही पक्षी है. पीटर कहता है ओ येस ही इज़ एन ईगल. ये तो चील है. नाउ ही इज़ गॉन. वेयर हैज़ ही गॉन. अब तो वो चला गया. कहाँ चला गया वो? टू हिज नेस्ट. पीटर कहता है वो अपने घोंसले में चला गया. इन हिज नेस्ट अप देयर. क्या उसका घोंसला ऊपर है? इट मस्ट बी सो नाइस टू लिव हाई अप ऑन द माउंटेन्स. और हाइडी कहती है कि पहाड़ों की ऊंचाई पर रहना कितना अच्छा लगता होगा. बट वाई डज ही स्क्रीच लाइक दैट. लेकिन ये इस तरह से चीखता क्यों है? बिकॉज इट्स हिज नेचर टू डू सो एंड ही कांट हेल्प इट. इसकी प्रकृति ही ऐसी है और ये कुछ भी नहीं कर सकता इसके लिए, क्योंकि ये इसका स्वभाव है. पीटर हाइडी को समझाता है. पीटर एंड हाइडी सैट डाउन टू हैव फूड. पीटर और हाइडी खाना खाने बैठ गए. इट वॉज टाइम फॉर डिनर. ये रात के खाने का समय हो गया था. हाइडी कहती है ओके यू कैन हैव दिस पीस ऑफ ब्रेड एंड सम चीज़ फ्रॉम हर टू. इफ़ यू लाइक आई हैव अ लॉट. तो वो कहती है ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से ब्रेड का टुकड़ा और थोड़ा पनीर भी ले सकते हैं, मेरे पास बहुत सारा है. लेट्स सिट एंड ईट. चलो बैठते हैं और खाना खाते हैं. द 2 लार्ज पीस ऑफ ब्रेड एंड चीज़ आर फॉर यू. और पीटर कहता है ये 2 बड़े रोटी और पनीर आपके लिए हैं. हेयर्स मिल्क फॉर यू फ्रॉम द गोट नेम्ड लिटिल स्वान. और ये आपके लिए लिटिल स्वान नाम की बकरी का दूध भी है. आई विल हैव मिल्क फ्रॉम माई गोट स्पॉट. और मेरे पास मेरी बकरी स्पॉट का जो दूध है वो मैं लूँगा.
और वो थैंक यू कहता है कि मतलब मुझसे पूछने के लिए शुक्रिया। दैट्स सरप्राइजिंग, आई नेवर हैड एनी फूड टू गिव अवे ऑल माई लाइफ। और ये भी कहता है कि ये मेरे लिए आश्चर्यजनक है, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी दान करने के लिए कुछ नहीं रखा। पीटर, कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ अदर गोट्स? तो हाइडी पूछती है, पीटर क्या तुम मुझे अपनी बाकी बकरियों के नाम बता सकते हो? वाई द स्नोफ्लेक क्राइंग? तो पहले तो वो नाम बताता है। द बिग गोट विद द स्ट्रॉन्ग हॉर्न इज टर्क। जो बड़े सींगों वाली बड़ी बकरी है उसका नाम टर्क है। द थिन वन इज ग्रीन फिच और जस्ट फिच। और जो पतली बकरी है उसका नाम ग्रीन फिच है या फिर आप फिच भी बोल सकते हो। द लिटिल वाइट गोट इज स्नोफ्लैक। और जो सबसे छोटी सफ़ेद बकरी है उसका नाम स्नोफ्लेक है। तो हाइडी पूछती है, वाई इज स्नोफ्लेक क्राइंग? स्नोफ्लेक क्यों रो रही है? शी इज़ क्राइंग बिकॉज शी हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर। पीटर बताता है वह इसलिए रो रही है क्योंकि उसको उसकी माँ से अलग कर दिया गया है। शी वॉज टेकन एंड सोल्ड टू समवन इन मेनफील्ड यस्टरडे। उसे कल मेनफील्ड में किसी को लेकर बेच दिया गया था, मतलब उसको किसी को बेच दिया गया है। ओ पुअर लिटिल स्वानफ्लेक। तो हाइडी कहती है, बेचारी नन्ही स्नोफ्लेक। डू नॉट क्राई एनी मोर, और मत रो। कम हेयर, इधर आओ। आई विल कम हेयर विद यू एवरी डे। मैं तुम्हारे साथ हर दिन यहाँ आऊँगी। और इस तरह से वो स्नोफ्लैक को बहलाती है कि तुम रो नहीं। हेडी हग्ड स्नोफ्लेक एंड शी फेल्ट बेटर। हेडी ने स्नोफ्लैक को गले से लगाया और उसे अच्छा लगने लगा। शी स्टॉप्ड ब्लीटिंग। ब्लीटिंग यानी मिमियाना, और जो वो रो रही थी, मिमिया रही थी, उसने मिमियाना बंद कर दिया। लेट मी टेल यू द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल गोट्स आर लिटिल स्वान एंड लिटिल बेयर। तो हेडी पीटर को बताती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि सभी बकरियाँ सबसे सुंदर लिटिल स्वान और लिटिल बेयर हैं सभी बकरियों में। तो पीटर कहता है, आई नो अंकल एल्प्स कीप्स देम क्लीन एंड गिव देम सॉल्ट एवरी डे। मुझे पता है कि अंकल एल्प उन्हें साफ रखते हैं और हर दिन नमक देते हैं। ही हैज़ अ वेरी नाइस स्टॉल फॉर देम। और उन्होंने उनके लिए बहुत अच्छा बाड़ा, रहने की जगह भी बना रखी है। पीटर आस्क्ड हेडी टू गिव हिम सम चीज़ द नेक्स्ट डे टू। पीटर ने हाइडी से अगले दिन भी कुछ पनीर देने को कहा। शी सेड दैट शी वुड गिव ब्रेड टू एंड एवरी डे। और उसने कहा कि हाँ, वो उन्हें रोटी भी देगी और हर दिन देगी। पीटर एंड हाइडी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स लेटर। बाद में पीटर और हाइडी जो थे वो पक्के दोस्त बन गए। शी वॉज हैप्पी टू लिव देयर एंड रोम फ्रीली विद हर बेस्ट फ्रेंड एंड द गोट्स। और फिर वो वहाँ खुशी खुशी रहने लगी और सबसे अच्छे दोस्त और बकरियों के साथ आज़ादी से घूमना पसंद करती थी। हेडी इज़ अ क्लासिक चिल्ड्रंस नॉवल बाय जॉन स्पायरी। तो हेडी जो है वो जॉना स्पायरी की एक क्लासिक बाल उपन्यास है। अ फेमस स्विस राइटर, तो जो एक प्रसिद्ध स्विस लेखिका थी, उन्होंने लिखी है, जॉना स्पायरी ने। शी वॉज बॉर्न इन अ रूरल एरिया इन स्विट्ज़रलैंड एंड स्पेंड मैनी समर्स देयर। उनका जन्म स्विट्ज़रलैंड के एक गांव के इलाके में हुआ था और उन्होंने कई गर्मी की ऋतुएं यानी गर्मियों का मौसम वहाँ बिताया था। शी रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ इन द कंट्री साइड। उन्होंने ग्रामीण जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा। हाइडी वॉज द फर्स्ट पब्लिश टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। हाइडी पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित हुई थी। इट इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर विद ऑल एज ग्रुप्स इवन टुडे। और ये आज भी सभी आयु वर्ग के लोगों के बीच में बेहद लोकप्रिय है। यहाँ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं। मूविंग मतलब टचिंग यानी दिल को छू लेने वाला, मामिक। ऑर्फन होता है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। ऑर्फन यानी अनाथ बच्चा जो होता है जिसके माता पिता मर चुके होते हैं। अल्प्स द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को अल्प्स कहते हैं। रोम्स वॉक अराउंड विदाउट पर्पस। रोम मतलब होता है इधर उधर बिना किसी उद्देश्य के घूमना। लॉन्ग्स मतलब होता है स्ट्रांगली डिज़ायर्स फॉर समथिंग।
लॉन्ग्स का मतलब होता है किसी चीज़ की तीव्र इच्छा, बहुत ज़्यादा मन करने वाला। वंडर्ड मतलब अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज कॉज्ड बाय समथिंग अनफैमिलियर। वंडर्ड मतलब होता है किसी अपरिचित चीज़ जिसको आप जानते ना हो उसे देखकर आश्चर्य का अनुभव करना। गॉडहर्ड मतलब होता है अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर गोड्स। गॉडहर्ड का मतलब होता है बकरियों की देखभाल करने वाला व्यक्ति। हैवरसैक अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग बैग कैरिड ऑन द बैक और ओवर द शोल्डर। हैवरसैक एक तरीके का बैग होता है, झोला, थैला, पीठ पर या कंधे पर ले जाया जाने वाला एक छोटा और मजबूत झोले को हम हैवरसैक बोलते हैं। पास्चर लैंड कवर्ड विद ग्रास सूटेबल फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स। पास्चर लैंड्स जो होते हैं या जो पास्चर होता है वो घास से ढकी हुई ज़मीन जो पशुओं के चरने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। श्रीक्स मतलब शॉर्ट लाउड हाई क्राइज। श्रीक मतलब तेज़ ऊंची चीखें। अमेजिंग यानी अद्भुत। कॉजिंग ग्रेट सरप्राइज विथ वंडर। तो अमेजिंग होता है अत्यधिक आश्चर्य और विस्मय उत्पन्न करने वाला। हार्श शार्प एंड श्रिल। हार्श का मतलब होता है तेज और तीखी। ग्रेट का मतलब होता है लार्ज, बड़ा। स्क्रीच मतलब मेक अ लाउड पाइसरिंग क्राई। क्रीच मतलब एक तेज चुभने वाली चीख। डिनर द मेन मील ऑफ द डे, लास्ट मील ऑफ द डे। डिनर का मतलब शाम या दोपहर के समय लिया जाता है जो भोजन दिन का मुख्य भोजन। डिनर कहते हैं रात के भोजन को। ब्लीटिंग होती है द क्राइंग ऑफ अ गोट। मिमियाने को, बकरी के रोने को कहते हैं ब्लीटिंग। और लास्ट स्टॉल मतलब शेड ऑफ फॉर गोट्स। यहाँ पर बकरियों के लिए जो बाड़ा बनाया गया है उसको स्टॉल बोला गया है। तो ये तो हो गई वर्ड मीनिंग्स। इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स विद समरी इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पूरा चैप्टर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।